अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। चंद दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये एक 37 मरले मतलब 2 कनाल के करीब है, 3 मरले कम है, इस घर की वीडियो बनाई थी जिसमें काम चल रहा था। आज सीलिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैं बताता चलूँ, ये ठेकेदार भाई हैं वो काम कर रहे हैं। ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये इसकी 4 दीवारी हो रही है और यहाँ से एंट्री शुरू होती है माशाल्लाह। और ये सीलिंग का काम हमारे अजीम भाई ने किया है, जो कि यहाँ पर पिछले दिनों आपने देखा है वो मिट्टी में लथपथ थे, लेकिन अभी मैं आपको ये सीलिंग दिखाता हूँ। ये चिन्योटी सीलिंग है, दीवारों के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम किया गया है। ये देखिए, ये बॉर्डर लगाए गए, ये सीलिंग के साथ लगे हुए हैं, ये खूबसूरती बनाई गई है। अब इसके ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको मैं साथ में थोड़ी सी तस्वीरें चला दूंगा। जो फाइनल वर्क होना है वो आप देखेंगे किस तरह का होता है। तो ये देखें, ये इस तरफ भी ये बनाए गए, इसके अंदर लाइट्स लगेंगी, यहाँ पे सीनरीज लग सकती हैं। ये गैराज है। अब गैराज से जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहला काम जो दिखाएंगे मैं आपको, ये बड़ा हॉल है। ये 1200 स्क्वायर फीट का हॉल है, 12 से 1300 स्क्वायर फीट का। और इस हॉल के अंदर ये देखें, दानिश भाई ये सारा कंप्लीट दिखाओ। और ये हमारे अजीम भाई हैं, आज ठेकेदार बन के खड़े हैं, उस दिन मजदूरी कर रहे थे यहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी ये बड़ा, इसके ऊपर गोल्डन कलर लग जाता है। ये देखें, ये पट्टियां लगी हुई है सीलिंग के साथ। ये सीलिंग वाली चाक मिट्टी होती है उसके साथ बनाई गई है। ऊपर भी बड़े अच्छे डिजाइन है। और इस तरफ आते हैं तो ये देखें, ये दीवारों के ऊपर ना पेंटिंग्स लगाने के लिए ये बड़ा प्यारा किया गया है। चिन्योटी काम है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये आ जाता है किचन। अब आप घरों को बनाते हैं तो घरों को बनाते वक्त ये जरूर ख्याल रखा करें कि आपने खूबसूरती किस तरह की रखनी है। ये देखें, ये कनोपी स्टाइल सीलिंग लगी हुई है। ये किचन माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पेस है। और यहाँ पे फ्रिज आ जाएगी, चूल्हे आ जाएंगे, बेसन आ जाएगा, सारी सेटिंग बड़ी प्यारी बनी हुई है। तो इसके बाद आपको एक मेन चीज दिखाता हूँ मैं। वो मेन चीज है कि इस घर के अंदर उन्होंने नमाज के लिए बाकायदा एक कमरा रखा गया है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ें और सुनते जो है वो घर में पढ़ा करें, ताकि जो बच्चे हैं उनको आदत पड़े नमाज पढ़ने की। तो ये नमाज के लिए जगह रखी गई है। ऊपर सिंपल सा डिजाइन बनाया गया है और इस तरफ ये शीशा लगेगा, विंडो लग जाएगी। सामने ये कोई सीनरी कोई आप लगाना चाहते हैं वो लग सकती है। और ये देखें, ये बॉर्डर बनाया गया, इसके अंदर एक लाइट लगनी, चैनल लाइट। जब ये चैनल लाइट जलेगी तो इस सीनरी का जो है ना लुक और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। ये देखिए, ये गुम लाइट इसके अंदर लगनी है, ये बहुत ही लाजवाब लगती है। आगे आजे आपको बाकी भी दिखाते हैं। ऊपर ये भाई लोग अभी फिनिशिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कसर रहती है तो उसको निकाल रहे हैं। ये पूरा हाल एक बार दिखाओ, ये कितना बड़ा हाल है। ऊपर से भी दिखाएं, छत दिखाएं। अब ये देखें, ये काम कितना प्यारा किया हुआ है। अब अजीम भाई ने किया तो उनसे बात भी करवाते हैं आपकी, लेकिन पहले आपको ये घर दिखा लो एक बार तफसील से। तो ये बेडरूम है। बेडरूम के अंदर सिंपल ही है तो चिन्योटी, लेकिन इतनी ज्यादा वो नहीं है। ये जो चिन्योटी काम है ना, जब इसके ऊपर गोल्डन पेपर का वर्क होता है तो वो बहुत ही लाजवाब लगता है। और यहाँ पर ये अटैच बाथरूम इसको दिया गया है और यहीं से एक अगले बेडरूम को रास्ता है। और ये इस बेडरूम का बाथरूम है, सेंटर में दरवाजा लग जाएगा यहाँ पर। और इसका कमरा भी ये देखें सिंपल सही है। इसके अंदर जो चाइना की गुम लाइट होती है वो भी लगेगी। और दीवारों पे यहाँ पे काम नहीं किया गया, दीवारें जो है इसकी सिंपल रखी गई हैं, क्योंकि जो दूल्हा है उसका जो सामान आएगा वो लग जाएगा दीवारों के साथ। तो इसी तरह से एक कमरा ये है, ये कपड़े वगैरह रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने अलमारियां बनाई हैं। ऊपर वही चिन्योटी सीलिंग है। इस कमरे के साथ इन्होंने अटैच बाथरूम नहीं दिया। इस कमरे का जो अटैच बाथरूम है वो पिछली तरफ है, अगर किसी ने जाना वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या इन्होंने सेटिंग की है। और यहाँ पर ये देखें, ये दीवारों के ऊपर अभी मैं वीडियो जब एडिट करूंगा तो साथ में इनकी जो फाइनल लुक है उसकी तस्वीरें लगाऊंगा, ताकि आप देखते रहें कि फाइनल लुक किस तरह से आता है। और अजीम भाई का नंबर वो आपको स्क्रीन पे आ रहा है। और ये रूम है, और ये रूम जो है ये ऑल ओवर सबके इस्तेमाल में होगा। इसमें ये नहीं होगा कि कोई सेपरेट है, वो उस तरह वाला सेपरेट होगा। यहाँ से गुजर के आएंगे, ये वॉशरूम है, यहाँ कपड़े धोने के लिए। इधर भी पीछे भी सीलिंग की गई है, ये देखें ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। तो ये बहुत ही जबरदस्त काम हो चुका है। इस तरफ भी ये गैलरी है, ये शायद पौधों के लिए थोड़ी सी जगह रख ली है। और नीचे इन्होंने अभी तो ये मार्बल है, इसकी रगड़ाई वगैरह होनी है। तो आजे अंदर दूसरा कमरा दिखाते हैं फिर आपको। तो ये देखें, इस तरफ ये कमरा है, इसको भी अटैच बाथरूम नहीं दिया गया। ये बड़े वो सिंपल से हिसाब से बनाए गए हैं। और ये ऐसी जबरदस्त चीज है कि मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाएगा जब ये रेडी होना है। रेडी होने के बाद इंशाल्लाह आपको इसकी कुछ तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। तो दानिश भाई जरा बाहर आए। अब ये देखें, ये जो लगी हुई है ना दीवार के साथ, इनके अंदर जब व्हाइट पेंट आना है और ये जो बॉर्डर बने हैं सीलिंग के साथ, ये चिन्योटी काम हुआ है, इसके ऊपर जब गोल्डन कलर लगना है, जब लाइटें जल रही हैं इस हाल की, तो कमाल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि ऐसा कमाल होगा कि आप देखते रह जाएंगे।
अब ये अजीम भाई से बात करते हैं। तो इस तरफ बाहर देखते हैं कि बाहर भी कुछ बनाया इन्होंने या नहीं। ये गली में क्या बनाया भाई? अच्छा, ये मकान के ये जो हमारा ये घर बना हुआ है इसके साइड में एक रास्ता है, ये चारों तरफ ही है, चारों तरफ खाली जगह छोड़ी गई, आप पौधे लगा सकते हैं आपको घर में खुली हवा के लिए। अक्सर होता है कि हम घर बनाते हैं तो बिल्कुल बाहर वाली साइड पे कोई जगह नहीं छोड़ते, तो हम चहलकदमी नहीं कर सकते, घर का जायजा नहीं ले सकते। तो अब ये अजीम भाई हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अजीम भाई कब से ये काम कर रहे हैं? ये 15 साल हो गए जी काम करते हुए। अच्छा, ये घर का काम कितने दिनों में मुकम्मल किया है? ये तकरीबन 21 दिनों में कंप्लीट हुआ है। ये तकरीबन 37 मरले का घर है, जिसमें जो 4 मरले बाहर खाली जगह, बाकी सारा जो है वो तामीरात है। और ऊपर भी छत पे भी कोई है कमरे? जी, ऊपर फ्लोर पे एक ममटी बनी हुई है, बस उसमें थोड़ा सा काम होगा। हाँ, उसमें भी छत लगी हुई है सीलिंग की। अब ये जो इसके ऊपर कलर्स होने हैं वो आप करेंगे या ये खुद करवाएंगे? नहीं, ये भाई कर रहे हैं रंग वाले, ये इनका काम है। हाँ, हमारा काम जस्ट सीलिंग है। ये अजीम भाई ने सीलिंग कर दी है। और अच्छा, इसमें जो गुम लाइट्स हैं कितनी है? एक तो ये वाली है, एक बाहर वाली होगी। दो हैं, एक सामने वाली नजर आ रही है, एक दूसरी साइड पे है जहाँ पे वो लड़का काम कर रहा है उससे थोड़ा हाँ जी, उस तरफ पे। अब ये अगर करवाना चाहें, और ये व्यूअर्स ये देखें, ये दीवार के ऊपर जो लगी हुई ना ये वाइट सा, ये एलसीडी के लिए है, मीडिया वाल है। इसके अंदर भी थोड़ा काम होगा लकड़ी का, ये बाहर सीलिंग का काम हो गया। और इसके अंदर चैनल लाइट है कोई? नहीं, इसके अंदर नहीं है। तो अजीम भाई अगर आपसे कोई काम करवाना चाहे तो नंबर दें। 0307 50828338। जी, अजीम भाई हैं जो खानेवाल के अंदर है। और किन किन शहरों में आप जाके काम करते हैं? हम जहाँ भी कोई बुलाए हम चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब लाहौर? हाँ, लाहौर भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, अजीम भाई हैं आप के घरों को खूबसूरत बनाने के लिए आपके साथ। तो अगर आप भी ऐसी खूबसूरत सीलिंग करवाना चाहते हैं जैसी कि ये है, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम है इनका। और फिनिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप हाथ लगाएं और पता लगे कि आप सिलक के कपड़े के ऊपर से तिलक रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं। इन्होंने अजीम भाई से काम भी करवाया और इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि ये इतना प्यारा घर किस शौक में बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक जी। अच्छा सर जी, ये जो घर आपने बनाया माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, मैंने पूरा विजिट किया है। जी। तो एक एक चीज ऐसे लगा है जैसे दिल से लगाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या शौक है कि? और जी एक ख्वाहिश थी जी। अच्छा, ये जो सीलिंग का काम अजीम भाई ने किया, इससे आप मुतमिन हैं? मुतमिन। दिल खुश हो गया? मैंने कहा क्या बात है जी। इनकी सीलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं कह रहा इसको 10 का 10 ही देते हैं जी। और इन्होंने अपने खुद मर्जी से बनाई है। मतलब आपको डिजाइन नहीं दिखाए थे? ना, इन्होंने कहा जी मैं आपको खुश करूंगा। मतलब इन्होंने कहा कि डिजाइन मैं बनाऊंगा, जब बन जाएगी आप बेफिक्र हो। तो उस दरमियान में कहीं ये नहीं सोचा कि यार ये क्या लगाए जा रहे हैं? कोई भी नहीं बात। तो कुछ कहना चाहेंगे खानेवाल के लोगों को? बस घर के बारे में क्या कह सकते हैं? घर को कोई मशवरा देना चाहेंगे? अगर अपने किसी और टॉपिक पे मशवरा दे दें। अजीम भाई खड़े, अजीम भाई बताते हैं आपको। हाँ अजीम भाई, हम मशवरा देंगे, सीलिंग हमसे ही करवाएं बस। ले जी, इनको तो अपने मतलब से मतलब है। और मार साहब ने माशाल्लाह दिल से काम किया है। और काम मतलब बेशक मिस्त्रियों ने किया, लेकिन पैसा तो मार साहब की जेब से ही गया है। और पैसा लगाना जो है ना, ये बड़े जिगरे से पड़ता है। तो मार साहब ने ये घर आपने देख लिया, बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक सबको ऐसे घर अता करे और सबके नसीब अच्छे करे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कमी है इसमें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।